प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि अभ्यास से हम हर कला को सीख सकते हैं, हर विद्या को प्राप्त कर सकते हैं और लक्ष्य का हम भेदन कर सकते हैं। अभ्यास का मतलब ये होता है दीर्घकाल और निरंतर। जो जिस चीज़ का अभ्यास करता है वो उसमें माहिर हो जाता है। ये गत समय में देखा गया भी है, भूतकाल में गल्लेन अनुभव भी हमारे सामने आ रहे हैं और आप भी करके देख लीजिए। जैसे मान के चलिए कि अभ्यास से धीरे धीरे अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है और पर्वत भी चूर्ण हो जाता है और बहुत बड़े विशाल वृक्ष का बुरादा बन जाता है। और अभ्यास की महिमा का हम वर्णन करें तो इसका वर्णन नहीं हो सकता है। अभ्यास में वो ताकत होती है। अभ्यास से मनुष्य शेर को वश में कर लेता है और अभ्यास से परकाया प्रवेश की विद्या भी प्राप्त हो सकती है, आकाश गमन भी हो सकता है, देह बल्दने का भी कला आ सकती है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि केवल सृष्टि और प्रलय को छोड़ करके आत्मा मनुष्य की सब कुछ करने में समर्थ हो जाती है, बशर्ते अभ्यास की जरूरत होती है। इसको अभ्यास कराइए, आप तप कराइए। यानी जैसे मान के चलिए कि इस तरह मिथ्याभूत जो चारों ओर से प्रौढ़ अज्ञानी रूपी महामारी है वह विचार रूप अभ्यास से ही शांत हो जाती है। देखिए अभ्यास का महत्व, जैसे मुने अभ्यास से ही कटु पदार्थ अभिष्ट हो जाते हैं और अभ्यास से ही नीम अच्छा लगने लग जाता है, अभ्यास से मतलब किसी को मधु अच्छा लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आप नीम शुरुआत में खाओगे तो आपको कड़वा लगेगा और चिरायता या कुटकी को आप अगर लेंगे तो वो बिल्कुल बहुत कड़वा लगेगा और मुंह में आप देने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभ्यास किया है वो इन कड़वी वस्तुओं को रोज़ खा सकते हैं और उनका कोई कुछ मन मैला भी नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समीप के कारण शत्रु भी बंधु बन जाता है और दूर जाने पर बंधु भी अबंधु बन जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, निकटता और अभ्यास का मतलब आ रहा है। तो भाई और बहनों, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ में अभ्यास करना है तो लगातार और दीर्घकाल और अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे तो उस विद्या में आप पारंगत हो जाएंगे। जैसे मान के चलिए कोई मनुष्य मंत्र का जाप कर रहा है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप दृढ़ विश्वास से और एक ही समय पे और ज़्यादा कम नहीं, जितना आप कर रहे हैं 1 घंटे या 2 घंटे या 3-3 घंटे, केवल वही होना चाहिए। या मालान की गणना कर रहे हैं आप 31, 51 या 66 या 41, जो भी आपने गणना कर रखी है उसको विधिवत नित्य और किसी समय उसका क्रम नहीं टूटना चाहिए। एक समय आपका ऐसा आएगा कि आपके शरीर में ऐसी ऊर्जा पैदा होगी और विलक्षण शक्ति पैदा होगी कि आप अचंभित रह जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये शक्तियाँ केवल अभ्यास से प्राप्त होती हैं। जैसे मान के चलिए आपने देखा होगा, जो लड़कियां या लड़के सर्कस में जो कार्य करते हैं वो बिना अभ्यास के असंभव है। और वो हम तुमको ऐसे लगता है कि भाई ये इसने कैसा चमत्कार कर दिया। वो असंभव को संभव इसीलिए बना रही हैं कि उन्होंने अभ्यास किया है। अभ्यास से सारी चीज़ संभव होती है, बिना अभ्यास वाले के लिए कुछ नहीं होता है। मान के चलिए आप रोज़ रोज़ किसी चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ वैसे ही कंठस्थ हो जाएंगी। तो इसी तरह मंत्र में शक्ति और इष्ट में जो है भावना, दृढ़ भावना करने से और दीर्घकाल करने से सारे कार्य सुलभ हो जाते हैं और शक्ति प्राप्त होती है, साक्षात्कार हो जाता है, इष्ट की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा को बल मिलता है, शुद्ध बुद्धि मिलती है
और हमारे में इतना तेज हो सकता है या हो जाता है कि हम किसी भी मनुष्य को या स्त्री को या मानव को आशीर्वाद दे सकते हैं, हम किसी का भला भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अभ्यास करिए, किसी चीज़ का कर रहे हैं आप, शुभ कर्मों का अगर अभ्यास करोगे तो आपका कल्याण होगा, दूसरों का कल्याण होगा, और इस जीवन का भी कल्याण होगा, आने वाले जीवन का भी कल्याण होगा, और मुक्ति भी संभव है। तो भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब आज का जो टॉपिक है, आप अभ्यास करिए, गुरु मंत्र दिया है उसका अभ्यास करिए, या आप जिस मंत्र का आप अभ्यास कर रहे हैं उसको दृढ़ निश्चय से और दीर्घकाल और निरंतर, कोई काम आपका होता है या नहीं होता है, लेकिन उस अभ्यास को मत छोड़िए। तो एक दिन ऐसी सीमा आएगी कि निश्चित है आपके लिए एक चमत्कारपूर्ण शक्ति प्राप्त होगी। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।